बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी ने अभी उनके वोट बने हैं और अभी वो नए वोटर हैं। पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसको एक लग्जरी बना दिया गया है और पाकिस्तानियों को ये राइट नहीं है कि वो अपने लोगों का इंतखाब कर सकें। एक उल्टा सीधा प्लान किया जा रहा है और ये 6 करोड़ जो नौजवान हैं उनकी उमंगों के खिलाफ ही इस तरह के काम किए जा रहे हैं। आपका इसके बारे में एहसन क्या ख्याल है? ये बिल्कुल रियलिटी है ये कि जो ये 6-7 करोड़ नौजवान जो भी हैं, जो ये यंग वोटर्स हैं, तो इनका तो जो ओपिनियन है वो ओपिनियन तो ये सुनना नहीं चाह रहे इस वक्त। अगर ये सुनेंगे इनका ओपिनियन तो इनका तो बिल्कुल ही मतलब 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा इनके काम के अंदर ना। जो ये कर रहे हैं उसका 180 डिग्री शिफ्ट आ जाएगा, बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। तो वो तो बिल्कुल ऐसी रियलिटी है। और वो अभी ये है कि जिस लेवल पे वो रियलिटी और जो पॉपुलैरिटी वो पहुँच चुकी है जिस लेवल पे, वो आने वाले टाइम में अगर इसको ये हैंडल नहीं करेंगे तो वो तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि देखिए जो भी लोग हैं ना यहाँ पे, मेजॉरिटी लोग जो पाकिस्तान में जो भी थोड़ा बेहतर होते हैं ना, जो बेहतर फैमिली से होते हैं, बेहतर क्लास होते हैं, उनका पहला ऑप्शन बाहर जाना होता है पाकिस्तान से। और हमने पहले भी देखा है, जैसे वो एक दौर मुल्क है जहाँ पे वो भी थे लीबिया वगैरह, वहाँ पर क्या हुआ था बाद में जनरल्स के साथ, आर्मी के साथ, वहाँ पे जब अमेरिका ने इन्वेड किया, बहुत सारे मामला हुए वहाँ पर। तो उसकी वजह से जो दुनिया में हो चुका है, काफ़ी कुछ हो चुका है, तो वो यहाँ पे भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये अब कहते तो हैं कि जी ये बड़ी वो है जो स्टेट इस्लाम के नाम पे बनी है, बट यहाँ पे बड़ा कुछ हो जाता है। इधर भी काफ़ी कुछ हो चुका है, पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा ही अलग हो गया था, तो यहाँ पे बड़ा कुछ हो सकता है। तो वो जिस स्टेज पे लेके जा रहे हैं चीज़ों को, तो वो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि वो जो आपने कहा कि जो पॉपुलैरिटी है, जो नौजवानों का जो ओपिनियन है, वो ये बिल्कुल अभी सुन नहीं रहे। और अगर ये उसको सुनेंगे नहीं तो वो लोग, जाहिर बात है, जो कि जिनके पास ऑप्शन है वो तो बाहर चले जाएंगे। बाकी जितने भी यहाँ पे हैं जो कि मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पहले ही मसलों में है, उनके अंदर आमदनी है नहीं है, महंगाई और बढ़ रही है, चीज़ें मिल नहीं रही, स्टेट में कोई सिक्योरिटी है नहीं है, स्टेट ने आपको आज तक कुछ दिया है नहीं है, बिजली आपको मिलती नहीं है, आप उसके बाद सेवरेज का निज़ाम आपको मिलता नहीं है। दुनिया भर में तो हर सोसाइटी के अंदर ग्राउंड होते हैं, यहाँ तो पूरे शहर में ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड है भी है तो वो जो स्पेसिफिक सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर है। उस सोसाइटीज़ के अंदर भी वही सोसाइटीज़ जो कि सरकारी अफसरों की, उनके अंदर ही है। IB की सोसाइटी है तो उसके अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पे भी फीस लगी हुई है। अब IB की सोसाइटी जो वो IB जो है वो भी गवर्नमेंट का ही इदारा है, तो वो उसकी जो सोसाइटी के अंदर जो ग्राउंड है वो भी तो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए रियलिस्टिकली देखें तो, बट वो भी नहीं है। तो ये ग्राउंड तो दूर की बात है, यहाँ पे तो पानी नहीं आता लोगों को। तो ये जो लोग जो इस तरह तंग पड़े ना आने वाले टाइम में, तो ये जो अच्छे लोग हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, जो कि शरीफ लोग हैं चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, बाहर जाके वो काम करेंगे, अपना ज़िंदगी गुजारेंगे और बाहर उनको पासपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, बाहर वो रहेंगे, अपनी फैमिली बाहर बुला लेंगे। यहाँ पर जितने ये बेचारे मासूम लोग हैं, जितने यहाँ पे बेचारे बेबस किस्म के लोग हैं, वो यहाँ रहेंगे। और आने वाले टाइम में जब ये बेबस किस्म के लोग भी थोड़े ख़राब होने लग जाएंगे, तो वो फिर जो हालत बनेगी यहाँ पे तो वो बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से जो जिस सिचुएशन की तरफ ये लेके जा रहे हैं वो तो बड़ा डिफरेंट है, लेकिन अल्लाह करे कि ये थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएँ और जो ओपिनियन है उसको ये एक्सेप्ट करें, उसको माने, उसको सुने। उसको सुनने के लिए तो ये बंदे भेज देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बट वो यूनिवर्सिटी के अंदर जब बंदा जाता है तो वो एक जगह अगला बंदा सवाल पूछता है तो अपना आंसर करता है, काउंटर करता है। जब अगला काउंटर ओपिनियन करता है तो उसके बाद उसका माइक बंद हो जाता है, उसको दोबारा बोलने नहीं दिया जाता। तो ये बड़ी डिफरेंस है इसके अंदर। नहीं तो ये बताइए कि ये जो पीछे ये थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि लोगों को फ़लस्तीन की तरह दबा दो, मार दो, है जी, वो इसराइल, वो थोड़े से लोग जो हैं वो उससे इसराइल से हैंडल नहीं हो रहे हैं जी। तो जो ये पीछे थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, क्या इनके दिमाग नहीं है या इनका एक्चुअली जो पीछे थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं ना, उनका 3-4 साल 5 साल का टेन्योर है, उसके बाद उन्हें भी बाहर चले जाना होता है। तो इसकी वजह से उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर ना। उन्हें नहीं बाहर चले जाना, उनकी फैमिली नहीं बाहर चले जाना, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बस अपना टाइम पास करना है, थोड़े से रिसोर्सेज पूरे करने हैं, अपने लिए जमा करने हैं, उसके बाद उन्हें बाहर चले जाना है। अगर उनको यहाँ पे 20 साल का टेन्योर दिया जाए कि आपने 20 साल संभालना है इस मुल्क को, आपने यहाँ पे रहना है, आपकी फैमिली ने भी यहाँ पे रहना है, फिर देखिएगा वो क्या करते हैं यहाँ पर। फिर तो वो इस तरह नहीं करेंगे, फिर तो वो इस तरह से अपने ऊपर इतना कुछ नहीं लेंगे, फिर तो वो इस तरह से ये जो हालात यहाँ पे कर रहे हैं। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जब ये बाहर जाते हैं तो फिर उनको वहाँ जाके मुलाकात करें ना, बेल्जियम में मिले, ऑस्ट्रेलिया में मिले, बड़े बड़े जो बने हुए वहाँ पे मिले ना जाके उनको। बिल्कुल, जैसे नवाज शरीफ को मिले थे वहाँ पे, तो वो तो तंग आ गया था, उसने कहा मेरी जान छूटे, मैं यहाँ से निकलूं, ऐसे मिले कि वो वहाँ पे वो प्रोटेस्ट तो काफ़ी करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि स्टेट है, यहाँ पे तो स्टेट के नाम पे मजाक है, यहाँ पर क्या स्टेट है, वहाँ पे तो फिर स्टेट है तो वो ज़रा थोड़ा लॉ को ओबे करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे वो अपनी लिमिट्स को एक्सीड नहीं करते। वरना मिलते वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी वो प्रोटेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ पे भी लोग।
न्यूज़ में भी आता है, देखने में भी मिलता है, तो वहाँ पे भी लोग कोशिश करते हैं। हमसे जो लोग रब्ता करते हैं कॉल पे, वो कितना अपना दिल सुना रहे होते हैं कि यार हमें बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर जब ये लोग आते हैं, तो हमें बड़ा बुरा फील होता है कि ये वहाँ से आए हैं, गवर्नमेंट के पैसों पे आए हैं, पूरी फैमिली इनकी आती है जहाज़ में बैठकर और गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर, और उसके बाद फिर ये अपने यहाँ वेकेशंस करके जाते हैं। तो लोग तो करते हैं, कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे एक लॉ है, तो उसके मुताबिक वो जो है ना उनको ओबे करना पड़ता है। दुनिया इस वक्त सिविलाइजेशन की तरफ चली गई है, वो जंगें करके, कत्लो गारत करके वो बेहतरी की तरफ चली गई है। उन्हें समझ आ गया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को नुकसान देंगे, किसी को मारेंगे, पकड़ेंगे, ख्वार करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके साथ भी होगा, आपकी औलाद के साथ भी होगा। ये तो एक वाइस वर्सा है ना, ऐसा हो नहीं सकता, और अल्लाह की लाठी भी बेवाद है, वो भी देख रही है। तो जो दुनिया सिविलाइजेशन की तरफ जा रही है, हमारे जाहिलियत को अपना थोड़ा इम्तियाज बना रहे हैं, तो ये शिफ्ट है क्यों? बेसिकली शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे होते हैं ना। ये अगर लॉन्ग टर्म देखें तो लॉन्ग टर्म में तो नुकसान ही नुकसान है। इन्होंने जितने स्टेप्स किए पिछले 60-70 साल में भी, जो भी कुछ इन्होंने किया, उसका नुकसान ही नुकसान है लॉन्ग टर्म में। जो कुछ इन्होंने किया आज तक, उसका नुकसान है लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म देखें तो फ़ायदा है, अभी भी शॉर्ट टर्म देखें फ़ायदा है, बंदों को दबा दिया, इकॉनमी को थोड़ा बेहतर कर दिया, डॉलर थोड़ा नीचे आ गया, जो स्टॉक से थोड़ा ऊपर चला गया। शॉर्ट टर्म तो फ़ायदा है, बट लॉन्ग टर्म में नुकसान है, क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं आपकी स्टेट में रहने के लिए, वो यहाँ से जा रहे हैं, वो तो चले जाएंगे चुपचाप बाहर जाके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो यानी इन शॉर्ट ये है कि ये अपने 2 टकों की खातर इतना अहम मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, जो शोहदा ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान बनते वक्त लोगों के फैमिलियाँ तबाह हो गई, और आगे आके ये 2 टके के चोर जो है ना, वो उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इनका टोटल आइन और वतीरा और मुतमई नज़र है। कोई कंप्रोमाइज़ कर दे और मुल्क को ही नुकसान पहुँचा दे, तो उससे फिर क्या मतलब, क्या उनसे, उनकी अक्ल क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी तालीम और उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनका फैमिली क्या है? वो तो बिल्कुल गए गुजरे लोग हैं जो थोड़े से पैसों के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हालांकि मुल्क को तामीर किया जाता है, मुल्क में अगली नस्लों को परवान चढ़ने में हेल्प किया जाता है, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने में मदद की जाती है, और ये सारा कुछ उसके अदर वे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी ये सरकारी ऑफिसर्स हैं, फोर्सेस के बंदे हैं, जितने भी ये गवर्नमेंट के पैसों पे तनख्वाह लेके तो अपना सारा निज़ाम चलाते हैं, इतने ये प्राउड नज़र आते हैं कि हमने जैसे पता नहीं कौन से तीर मारे हुए हैं, कौन सा मुल्क को ऐसे कुछ चांद पे ले गए हुए हैं। और हालांकि जितनी भी ये तनख्वाहें वगैरह लेते हैं, जितने मराद लेते हैं, अगर इनको प्राइवेट सेक्टर में आकर खुद काम करना पड़े ना, जो इन्होंने सिचुएशन बनाई हुई है पाकिस्तान में, इसमें अगर इनको खुद काम करना पड़े, खुद इतनी रेवेन्यू जनरेट करना पड़े, खुद इतना कुछ करना पड़े, तो इनको लग समझ आए। इनका आप री इंटरव्यू करें, ये एलिजिबल ही नहीं है उसकी। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पे तो पर आते हैं और आगे जाते हैं जिंदगी में। उतना बड़ा उसका करियर है, उतना बड़ा वो है, जो 2 नंबर है वो उतना बड़ा आगे है। 1 नंबर होगा उसको मरवा देंगे, पीछे कर देंगे, कहीं भी 2 नंबर चाहिए जो कि अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएं, अपनी जड़ें काटें, अपने लोगों को ज़िलो ख्वार करें और उनका इस मुल्क के ऊपर यकीन को खोखला करें। लेकिन मेरा अल्लाह से यकीन है, ये गद्दार और इस किस्म के लोग हर मुल्क में आए, बल्कि जो असल में जो सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई थी, उसमें इन जैसे लोगों ने बहुत गंदा किरदार अदा किया था, इसलिए सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई थी, वरना बाहर से उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता था। तो ये तकलीफ दे पहलू ये है कि जो अंदर से ये लोग होते हैं, ये इतने गुनहोने होते हैं कि अपने 2 टके के लिए बहस ज़िबा करते हैं और उसे मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अवेयरनेस बहुत आ गई है और लोग वैल्यूज़ के ऊपर खड़े हो गए हैं। लोग ये इस चीज़ को समझ गए हैं कौन गलत है कौन सही है। ये एक बहुत बड़ा आउटकम है इस सारी सिचुएशन से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान की जो यूथ है अल्लाह उसको सुरखरू करे और जवानों को पीरों का उस्ताद करे अल्लाह ताला, जो कि इकबाल ने कहा था ना। तो ये वो वक्त है, फैसला कुन वक्त है। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो रिकॉर्ड पे रहेगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवान जो है वो ऊपर आएंगे और वो पूरा कंट्रोल संभालेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।